सुरक्षा बलों के अभियान से नक्सलियों में अब डर बढ़ गया है, जहां माओवादी अब शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी प्रवक्ता अभय का एक और पत्र वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये पत्र हम कुछ विलंब से जारी कर रहे हैं। पत्र पर लिखित तारीख 15 अगस्त है। बावजूद इसके पत्र का मकसद शांति वार्ता की ओर इशारा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने युद्ध विराम और शांति वार्ता का प्रस्ताव रखते हुए सरकार को पत्र जारी किया है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की प्रामाणिकता की जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। विजय शर्मा ने बताया कि शब्दावली में परिवर्तन से विरोधाभास है, इसीलिए जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली हथियार छोड़कर आएंगे तो वार्ता की संभावना बढ़ेगी। इस पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य व केंद्र सरकार मिलकर नक्सल उन्मूलन के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। गृह मंत्री ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। उसके परीक्षण की आवश्यकता है, सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में दो बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है, उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार के लेटर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। इसमें सब जो भी प्रक्रिया करनी हो सब किया जाएगा। किस प्रकार की जांच किया जाएगा लेटर? ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है। एक तो जब आप लोगों के माध्यम से विषय आगे बढ़ता है, उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारे साहसी पत्रकार साथी हैं जो अंदर तक जा करके रिपोर्टिंग करते हैं, वो भी पूछ लेते हैं सीधे सीधे। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर चर्चा करके स्पष्ट किया जाता है कि ये क्या है। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त करने के लिए बीड़ा उठा रखा है। लगातार बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, प्रवास हो रहे हैं और लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान मजबूती से सुदूर क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से नक्सलियों में दहशत है, डर है और निश्चित रूप से जो संकल्प है मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो पूरा होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय का बयान सामने आया है, जहां पर लेटर में ये दिया गया है, ये लिखा गया है कि वो नक्सली जो हैं अब शांति वार्ता चाहते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि यह पत्र जब वायरल हुआ है तो इसकी तारीख में लिखा है 15 अगस्त। जो 15 अगस्त की तारीख है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ पत्र में यह भी दिखाई दे रहा है कि हम इसे विलंब से भेज रहे हैं और इसे स्वीकार करें, जिसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पत्र की जांच की बात भी कही है कि ये पत्र आखिर कुछ मामले में ये पत्र संवेदनशील दिखाई दे रहा है, जहां पर दिग्भ्रमित करने वाला दिखाई दे रहा है, जिसके लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने जांच की बात कही है। मगर ये एक प्रकार से राज्य सरकार की एक अंदरूनी जीत भी इसे कहा जा सकता है, जहां नक्सली अब नक्सल का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है और ये पत्र तेजी से वायरल हो रहा है। और ये एक बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री ने पहले ही कहा है कि मार्च 2026 तक तमाम प्रदेशों में नक्सल मुक्त होगा भारत, जिसके लिए अभियान जारी है और लगातार छत्तीसगढ़ में इस अभियान को हवा दी जा रही है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, सीसीएन शार्क न्यूज, राजधानी रायपुर।